इधर गता मेघुआ कोयटा है रिपोर्टर बिलाल फेरोज अमरा जारी करने गए। जी बिलाल, बताइएगा कि कोयटा में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, नेशनल गेम क्या इफेक्ट हो चुका है इससे? जी बिल्कुल, जो है एक अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसके मुताबिक जो है 22 मई यानी आज से लेकर 24 मई तक जो है मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला दाखिल हुआ है, जिसके बायस जो है तेज़ आंधी और जो है गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। इसी तनाजुर में आज भी जो है कोयटा में के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो नेशनल गेम्स है वो इससे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बारिशों का जो सिलसिला है वो इस कदर तेज़ नहीं हुआ है। जी जी बिलाल, ये बताइए कि वज़ीर आज़म जो अभी अयूब स्टेडियम में खिताब कर चुका है, वज़ीर आज़म का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का जो एक रोज़ा दौरा है वो जारी है, और उन्होंने जो 34th नेशनल गेम्स है उसका बाकायदा इफ्तिताह किया है। और इस दौरान उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से जो है खिताब करते हुए जो खिलाड़ी हैं उनसे कहा कि आपने जो है बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है, और इस शानदार तकरीब के इनेकाद पर जो है उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की मुंतज़मीन को। और उनका मज़ीद कहना था कि कोयटा में नेशनल गेम्स जो है 19 साल के बाद मुनक्किद हो रहे हैं। मजीद उनका कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी की बेहतरीन इंतजामात किए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत भी मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि माजी में हमारी हुकूमत ने पूरे मुल्क में जो है दानिश स्कूल्स बनाए, और अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि खेलों के मैदानों में भी वफाकी हुकूमत मुकम्मल मुआवनत देगी, और 15 साल पहले पाकिस्तान के हर शहर में दहशत गर्दी हो रही थी, लेकिन अब दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने कुर्बानियां दी, जिसके बाद जो कोयटा अमन का गहवारा बन चुका है। उनका मजीद जो है 9 मई के वाक़ये के उन्होंने उस पर जो है दिलखराश वाक़या उसको करार दिया, और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने कायद आज़म के घर को राख बना दिया, और पेशावर में जिन्ना हाउस को जला दिया गया, और ये काम जो है दहशतगर्दों के काम हुआ करते हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने सर अंजाम दिए। मजीद उन्होंने कहना था कि पाकिस्तान को भी तबाह किया गया, और 9 मई का दिन जो है यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया बिलाल फेरोज अपडेट देने के लिए।